हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र, स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें हमने आपको तारों के बारे में बताया, पुच्छल तारा के बारे में बताया, हमने आपको उल्का के बारे में बताया, हमने उल्का पिंड के बारे में बताया और फिर हमने आपको नक्षत्रों के बारे में बताया। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो उल्काएँ हैं या इससे रिलेटेड जो भी हैं ग्रह हैं, इनसे संबंधित इसका जो इसकी खोज की, किस सन में खोज की और किन लोगों ने की, उनका क्या नाम है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। आगे क्रमशः बढ़ते हुए उच्छल तारा की परिकल्पना की थी, उच्छल तारा की परिकल्पना की थी 1749 ईस्वी में कास्टे द बफन ने। यानी पुच्छल तारा एक ऐसी पुच्छल तारा भी होता है जिसकी इन्होंने परिकल्पना की थी 1749 ईस्वी में कास्टे द बफन ने, और वायव्य राशि की परिकल्पना की थी, यानी गैसोस हाइपोथेसिस, यानी कि गैसों से संबंधित जो है वायव्य राशि की परिकल्पना की थी 1755 ईस्वी में इमैनुएल कांट ने की थी। और निहारिका जो होती हैं, निहारिका की परिकल्पना की थी 1796 ईस्वी में लाप्लास ने इसकी परिकल्पना की थी। और उल्का पिंड की परिकल्पना की थी 1919 ईस्वी में लॉकियन ने, यानी कि उल्का पिंड होता है, उसकी परिकल्पना की थी इन्होंने 1919 ईस्वी में लॉकियन ने। आगे, सौर मंडल की उत्पत्ति में कम से कम 2 तारों का योगदान अवश्य था और ये एक आकस्मिक घटना का परिणाम था। यानी कि सौर मंडल की जब उत्पत्ति हुई तो कम से कम 2 तारों का योगदान था और ये आकस्मिक घटना है जो का परिणाम हुआ ये सौर मंडल का। इससे संबंधित सिद्धांत के निम्नलिखित परिणाम हैं। इससे संबंधित सिद्धांत के निम्नलिखित परिणाम हैं, जैसे ग्रहणों की परिकल्पना, यानी कि ग्रहों की परिकल्पना जो की थी 1905 ईस्वी में TC चैम्बरलिन ने, यानी कि ग्रह भी होते हैं, जो ग्रह होते हैं, इसकी परिकल्पना इन्होंने 1905 में की थी TC चैम्बरलिन ने। और ज्वारी परिकल्पना की नंबर 2 ज्वारी जो है परिकल्पना की थी 1919 में जेम्स जीन्स ने। और 1929 में जेफरीज महोदय ने कुछ संशोधन किया इसमें। जेफरीज महोदय ने 1929 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया और प्रस्तुत किया, और वर्तमान समय में भी ये अन्य परिकल्पनाओं की अपेक्षाकृत वास्तविकता के काफी निकट मानी जाती है। यानी कि जो वर्तमान में ये जो परिकल्पनाओं की अपेक्षा वास्तविकता जो है, जो सच्चाई है, इसके काफी निकट मानी जाती है। इन्होंने ऐसी परिकल्पना की थी, इन्होंने बताया, जो आज तक विद्वान भी उसको मानने के लिए मजबूर हैं। आगे, द्वैतारिक परिकल्पना, जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, यानी कि जो द्वैतारिक परिकल्पना की थी HN रसेल ने। और नंबर 4, विखंडन का सिद्धांत, यानी जो विखंडित होते हैं तारे, जब टूटते हैं उसको विखंडित होते हैं, इसके विखंडन का सिद्धांत किया था रॉसजन ने। रॉसजन जो है एक विद्वान थे, उन्होंने विखंडन का सिद्धांत दिया, और रॉसजन नामक एक विद्वान थे जिन्होंने इनका सिद्धांत दिया। आगे अभी और भी हम आपको बताएंगे, और इसमें जो कुछ रह गया उसके भी बारे में बताएंगे। और मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।